हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल का एक शानदार और जबरदस्त बैच स्टार्ट हो चुका है अपने चैनल पर। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपना यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब करना है और पास में बने बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने छोटे छोटे उसमें कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का यानी कि भाजकता के नियम, इसका एक पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, यानी कि एक क्लास हो चुकी है आपकी। अब ये दूसरी क्लास है आज की। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं पहली क्लास में। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए, जिससे बहुत सारी चीजें आपकी बेसिक क्लियर हो पाए। आइए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। देखो, मैंने आपको कई एक के डिविजिबिलिटी रूल बता दिए थे। जैसे मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था, इसी तरीके से मैंने 3 का भी बताया और 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल बताया। और इस तरीके से हमने बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल कवर कर लिए थे। और हम लोग 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके थे। इसके बाद 10 तक हम अगर पहुंच गए तो इसके आगे की तरफ आज हम मूव करेंगे। ठीक है, 10 तक के हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से कवर कर लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको हम रिकैप कराते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ठीक है। देखो, जैसे हमने एक नंबर लिख दिया, रिकैप कराते हैं चीजें। ठीक है, जो बच्चे कल की क्लास में थे वो सब आंसर करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं भी थे कल की क्लास में, जो आज की क्लास में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, जैसे हमने ये कह दिया कि 230 और आगे बढ़ा देते कोई नंबर 391। बताइए क्या ये एक नंबर है? ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है? तो आप क्या चेक करेंगे, इस पूरे में 2 से भाग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे साहब, आपको बस ये करना है कि इसका इकाई का अंक देखना है। क्या इकाई के अंक में 2 का भाग जा रहा है? अगर इकाई के अंक में 2 का भाग जा रहा होगा तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं एक में 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा जी। जब नहीं जाएगा इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने यहां लिख दिया 2 2 2 9 2, एक सेकंड, 2 कैसा बन गया, 2 और 5, बताओ क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? आपको ये देखना है क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो 5 से भी डिविजिबिलिटी का रूल भी हमने बताया था आपको कि उसमें क्या करना था। इसमें इकाई का अंक जो अगर 5 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए थे। अब कल की पूरी क्लास का आज की क्लास में अगर रिकैप कराएंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास को इसमें अगर कराएंगे तो मतलब क्या रहेगा फिर उस क्लास का भी। ठीक है, तो यानी कि सारी चीजें हम फर्स्ट लेक्चर में जब कवर कर लिए हैं तो इसका मतलब उसी में कवर करेंगे। ठीक है, आज जो नई चीजें हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, जब हमने 10 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे, तो आज हम पढ़ेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो उनका क्या करना है, कोई नंबर है और उस नंबर का इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ठीक है, दोनों को आपस में अंतर देखना है ऐड करने के बाद। अगर वो अंतर 11 से डिविजिबल है तो वह संख्या पूरी तरीके से 11 से डिविजिबल होगी। आइए समझाते हैं, आप इसको लिख लेना चाहो तो। ठीक है, आप क्या करेंगे, 11 से भाग करने के लिए विषम स्थान तथा सम स्थान, यानी कि सम स्थान का मतलब हुआ इवन प्लेस, सब स्थान, विषम स्थान तथा सम स्थान के अंकों का के अंकों के अंकों का योग का अंतर, के अंकों के योग के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो
विभाजित हो तो है पूरा नंबर 11 से विभाजित होगा। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर कोई इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करने पर जो उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ओके, इसमें कोई किसी को दोहराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आपको इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे लिख दिया आपके लिए 2 3 5 6 1 2 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस राइट हैंड साइड से आपको काउंटिंग करनी है। ठीक है, जैसे मैंने इसकी काउंटिंग कर दी, ये 1 नंबर पे आया, ये 2 नंबर पे आया, ये 3 नंबर पे आया, ये 4 नंबर पे आया, ये 6 नंबर पे आया, ये 7 नंबर पे आया और ये 8 नंबर पे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, विषम स्थान तथा सम स्थानों का अंतर। तो विषम स्थान पे कौन कौन आ रहे हैं, देखो 1 और 3 पे ये वाले और ये वाले आपस में ऐड कर लो। 1 3 3 के बाद 6 वाला, वो सॉरी 1 3, फिर आपको 5 मैंने लिखा नहीं, 1 सेकंड 4 के बाद मैंने एक गलती कर दी, सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो मैं विषम स्थान को ऐड करूंगा तो पहले इसको ऐड कर लिया, फिर इसको ऐड कर लिया, फिर इसको ऐड करूंगा, फिर इसको, तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 कितना हो गया 9। विषम स्थान के अंकों का योग आ गया 9। अब हम करेंगे सम स्थान के अंकों का योग, तो सम स्थान के अंकों का योग क्या आ जाएगा, 6 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। देखो 11 आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितने का आया, 2 का आया। क्या 2 11 से डिविजिबल है, ना जी ना, ये 2 11 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है, 11 एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। चलो आप इस बात को अच्छे से नोट कर लो, फिर उसके बाद हम एक आधे एग्जाम्पल और आपको देते हैं जिसके माध्यम से आप करने की कोशिश करना। चलो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना सब। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, 11 के डिविजिबिलिटी के रूल का एग्जांपल देता हूं आपको। 1 2 4 5 9 25 और 31। बताओ क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी संख्या को तो चेक करूंगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप इवन प्लेस और ऑड प्लेस को चेक करेंगे। यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करो, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 10 नंबर पर, ये 11 नंबर पर। तो आपको क्या करना है, ये नंबरिंग भी नहीं करनी है वैसे देखा जाए तो आपको ये करना, देखो इस तरीके से एक को छोड़ के 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 एक ऐड कर देना। तो देखो 1 और 5 कितना हुआ 6, 6 और 6 कितना हुआ 12। देखो 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 8 20 और 1 21, यानी कि 9 जोड़ा गया। ठीक है, 21 21 4 25, 25 और 1 कितना हो गया 26, यानी कि हम यहां से निकल पाए विषम स्थानों के अंकों का योग 26। अब सम स्थान के अंकों का योग देखोगे, तो जब सम स्थान के अंकों का योग देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, ये 3 और ये 2 5, 5 और 8 5 13, 13 13 5 कितना हो गया 18, 18 2 कितना हो गया 20। अगर मैं 20 को घटाऊंगा इसमें से तो 26 और 20 में दोनों में कितना अंतर आ रहा है, 26 और 20 में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 6 का। क्या 6 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है जी साहब। जब ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो 1 और 5 6, 6 और 6 कितना हुआ, देखो 1 और 5 6 6 12, 12 8 20 और 1 21, 21 4 25, 25 और 1 26, 26 आ गया। फिर आपने काउंट किया 5 वो सॉरी 3 और 2 3 और 2 5, 5 और 8 5 13, 13 5 कितना हो गया आपका 13 5 18, 18 2 कितना हो गया 20। मैंने घटाया तो बच्चा 6, 6 में अगर भाग करूंगा 11 का तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से विभाजित नहीं है। तो आप 11 की डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ठीक मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और भी आपको चीजें देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो और आगे की तरफ चलो। देखो
आपको हमने 11 के डिविजिबिलिटी भी बता दिया और भी तमाम सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं इससे पहले। अब हम करेंगे कुछ बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। इन जबरदस्त क्वेश्चन को करने के लिए आपको हम क्वेश्चनों की शुरुआत कराते हैं जल्दी से। देखो, हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे, जब पढ़ लिए तो उनकी क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी भी चाहिए। देखो आगे की तरफ बढ़िए। अब इस तरीके से, जैसे अगर मैं बात करूं 11 ही तक है क्या, नहीं आगे भी है। देखो कैसे, अगर मैं 12 की बात करूंगा तो 12 के दो फैक्टर कर लो, एक 4 और एक 3। जो संख्या 3 से विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी वह पूरा नंबर किससे विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा। ठीक इसी तरीके से आप 13 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता ही दिया था आपको, ठीक है। 14 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप देखोगे तो 14 का क्या हो जाएगा, 2 × 7, ठीक है। जो संख्या 7 से और 2 से डिविजिबल होगी, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सारे के डिविजिबिलिटी रूल आप सीख पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं, हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। कुछ जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास के, ठीक है। देखो हम पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लिखिएगा 517, फिर हमने परसेंटेज का सिंबल लगाया, फिर लिखा हमने 324। आपको ये बताना है ये पूरी संख्या, यह पूरी संख्या अगर 3 से विभाजित है, ये पूरी संख्या अगर 3 से विभाजित है तो आप हमें ये बताइए कि इस परसेंटेज के स्थान पर मिनिमम कौन सा नंबर आएगा, न्यूनतम नंबर क्या आएगा। परसेंटेज के स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से। हमने एक क्वेश्चन दिया आपको कि 517 परसेंटेज 324 अगर 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, अगर 3 से पूरी तरीके से विभाजित है तो आपको यह बताना है कि इस परसेंटेज जो सिंबल लगा हुआ है इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो आप सब करने की कोशिश करिए। आइए मैं एक आपको समझाते फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखो जब आपके सामने ये लिखा हुआ है 517, ठीक है, फिर आप करिए क्या, आपको एक स्टेप और कम करके बताते हैं हम। देखो आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये नंबर पूरा 3 से विभाजित है तो आपको क्या करना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पहले पता करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम अगर 3 से विभाजित है वह संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित होगी। तो आप वही करिए, 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हुआ, 6 6 12 और 1 13 हो गया, ठीक है। 13 और 3 कितना हुआ, 13 और 3 16, 16 और 2 कितना हुआ 18, 18 4 कितना हुआ, 18 4 22 हुआ। अब ये 22 बन गया। अगर ये 22 बन गया तो 22 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 3 से पूरी तरीके से कट जाए। देखो 3 अट्ठे 24, यानी कि 3 सत्ते 21 होता है, लेकिन 3 अट्ठे 24। अगर 24 होता तो 3 से कट जाता क्या, बिल्कुल कट जाता। अगर ये 21 होता तब भी 3 से कट जाता। तो हम क्या देखेंगे, इस परसेंटेज के स्थान पर क्या होगा, क्योंकि अभी मैंने इसको ऐड नहीं किया, इस परसेंटेज के स्थान पर 2 होगा, क्योंकि मैंने ये अनुमान लगा लिया कि ये 24 बनेगा तभी कटेगा। तो जब 24 बन जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा जी साहब, 3 अट्ठे 24। तो आप समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज के स्थान पर क्या आएगा, परसेंटेज के स्थान पर 2 आएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ चलते हैं हम, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे आप सबके लिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चीजें और आसान करते हैं। आप सब एक नोटबुक बना लो और उस नोटबुक में सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमें आने वाले एग्जामों में हेल्प मिल पाए। ओके चलो, अब क्वेश्चन एक देता हूं आपको मैं, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप सब और जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करना। 48 16 17 3 और यहां लिखा है @ ठीक है, और बोला जा रहा है पूरी तरह 9 से विभाजित है। यह संख्या हम लिख देते हैं, यह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित है, डिविजिबल है, विभाजित है, तो @ के स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगी, बताओ। हम ऑप्शन भी दे देते हैं इस क्वेश्चन के, आपको ऑप्शन दे रहा हूं 2 3 6 8, 2 3 6 और 8, ये आपके ऑप्शन है। आप जल्दी से करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 48 16 173 @ यह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित है,
तो एट द रेट के स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है, जब ये संख्या 9 से विभाजित है तो इसका मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें अच्छे से पता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो यह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। तो आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 8 और 4 12 और 1 13, 13 6 कितना हो गया 19, 19 और 1 20, 20 और 10 कितना हो गया 30। देखो हमें 30 मिल गया, इन सारे डिजिट का सम करने पर हमें क्या मिल गया 30। देखो 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 6 कितना हो गया 17, ठीक है 11 6 17 और 1 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26 और 4 कितना हो गया 30। अब देखो एट द रेट बचा हुआ है, एट द रेट के स्थान पर क्या आएगा। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा, अगर मैं 2 रख दूंगा तो 32 बन जाएगा। देखो अगर मैं 2 रख दूंगा तो 32 बन जाएगा। क्या 9 32 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तब आपको क्या करना, ऑप्शन अगला चेक करना है। अगर मैं 3 रख दूंगा तो क्या ये चला जाएगा भाग, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप सब जानते हैं 30 के बाद आने वाला कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित है। आप सब जानते हैं 6, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौके 36, ठीक है। तो 36 एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगा, ठीक है। 4 बार ये पूरा तरीके से विभाजित हो जाएगा। जब पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि एट द रेट के स्थान पर क्या आएगा, एट द रेट के स्थान पर जो आएगा वो आएगा 6, ठीक है। आपका 6 विल बी योर राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप सब समझ पा रहे होंगे, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करना। आप सब एक और क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप सब करने की कोशिश करना। देखो देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि संख्या 97 21 5 कॉपीराइट 6 यह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित है तो कॉपीराइट के स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगर ये संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित है तो कॉपीराइट के स्थान पर क्या अंक होगा। आप सब करने की कोशिश करिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लग रहे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे। देखो हमने ये बताया कि अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो मैंने अभी बताया था आपको कि राइट इंड साइड से आपको क्या करना है, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग करके उन दोनों का अंतर देखना है। तो देखो 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 11 और 2 कितना हुआ 13, और 13 और आपका 9 कितना हो गया, 13 9 कितना हो गया 22, 13 9 कितना हो गया 22। जब 22 हो गया तो आप 22 यहां लिख लो, ठीक है। 6 5 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो गया 13 9 कितना हो गया भाई मेरे 22, ठीक है। अब देखो जब ये 22 हो गया, अब मेरे को क्या करना, विषम स्थान को ऐड करना। तो विषम स्थान कौन से हैं, कॉपीराइट और फिर 1 और फिर कितना है 7। तो 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया। जब 8 हो गया तो 8C, यानी कि हम कुछ यहाँ C और होगा उसको घटाना पड़ेगा जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अगर मैं 22 से 8 को घटाऊंगा, 22 से जब मैं 8 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। क्या 14 11 से विभाजित है, बिल्कुल नहीं है जी। जब नहीं है तो 11 यानी कि और क्या मान होगा इसके यहाँ पर, आप सब समझ पा रहे होंगे कि इसके स्थान पर क्या मान होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक चीज और देख लें कि अगर मैं यहाँ से 3 घटा दूं, देखो अगर कॉपीराइट के स्थान पर सपोज दैट 3 होता तो 3 ये और 1 ये और 7 ये, 7 3 10 और 1 11 हो जाता। जब आप 11 घटाते तो जब यहाँ से 11 घटा देते तब आपके पास कितना बच जाता, आप बताइएगा। 11 घटाने के बाद आपके पास 11 ही बचता, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है, ठीक है। तो 11 क्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होता, अरे वो उसका नंबर ही है, वो तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कॉपीराइट के स्थान पर हमने क्या लिया, कॉपीराइट के स्थान पर जो आया वो आया 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 3, ओके। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप सब समझने की कोशिश करना। देखो मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, विषम स्थान को ऐड कर लिया, विषम स्थान पर जो अंक आ रहे तो उनको सबको ऐड कर लिया, ठीक है। और फिर सम स्थान के अंकों को ऐड कर लिया, इन दोनों का अंतर देख लिया। अब यहाँ कॉपीराइट के स्थान पर तो कुछ होगा ही होगा जो सम स्थान पर आ रहा था,
तो अगर मैं 22 में से 8 घटाता हूं तो 14 आता है। 14 में अगर, अब ये बताओ 14 से ऐसा क्या घटा दें, कैसा मिनिमम नंबर कौन सा घटा दें जिससे कि वो 11 से विभाजित हो जाए। तो 3 घटाना पड़ेगा तभी तो 11 से विभाजित होगा, क्योंकि 12 विभाजित होता नहीं है, 13 11 से विभाजित होता नहीं है, इसलिए 3 घटाना पड़ेगा जो आ जाएगा 11। और 11 जब आ जाएगा तो 11 तो पूरी तरीके से विभाजित है ही है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए, यदि संख्या 91876 और परसेंटेज, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है 2, अगर ये संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित है, 8 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो परसेंटेज के स्थान पर क्या आएगा। अगर यह संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित है तो आप बताइएगा कि इस परसेंटेज वाले सिंबल के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए आप सब इसका आंसर कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आप सबके लिए, ठीक है। आपका आंसर आने लग रहा है, देखो कैसे। आइए मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार क्लियर करता हूं, ठीक है। देखो मैं जानता हूं जो संख्या 8 से विभाजित होती है ना, उसमें लास्ट के 3 अंक ऐसे होना चाहिए जो आपके 8 से विभाजित हो जाए। मैं आपको ऑप्शन भी देते रहूंगा, ठीक है। एक ऑप्शन 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है और चौथा आपका ऑप्शन 4 ही है, ठीक है। ए बी सी डी कर लो इसको, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है और डी ऑप्शन 4 है। देखो आओ समझो कैसे करते हैं। हम जानता हूं कि ये लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाजित होंगे तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखो यहाँ पे कितना बन गया 6 और ये 2। अब यहाँ परसेंटेज के स्थान पर हम क्या रख दें जो पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाए। सपोज दैट मैंने एक रख के देख लिया, ऑप्शन बाई ऑप्शन, ठीक है। तो देखो 8 से जब विभाजित करोगे तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते 56, तो 4 और 1 5 हो जाएगा 52। क्या 8 से 52 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा जी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर परसेंटेज के स्थान पर 1 तो आएगा नहीं। जब 1 नहीं आएगा मेरे गुरुजी तो फिर क्या 2 आएगा? देख लो आप इसको। अगर आप इसको 8 से विभाजित करते हो तो 8 सत्ते 56, आपके पास कितना बच गया? जब 56 तो 4 और 2 6 बच गया, फिर 62 हो गया। क्या 62 8 से विभाजित होता है? 12 8 से नहीं होगा भाई, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 तो हो जाएगा, लेकिन 62 नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब तीसरा ऑप्शन चेक करिएगा, देखो 600, अगर मैंने यहाँ 32 लिख दिया, अब देख लो जरा, 8 सत्ते 56, ठीक है, 7 बार चला गया 56, यानी कि बचा कितना? 4 और 3 7 बच गया, 8 निम 72, बिल्कुल कट गया जी। जब ये कट गया इसका मतलब परसेंटेज के स्थान पर क्या होगा? सी। तो सी यानी कि सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान करने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे लाजवाब क्वेश्चन है, आप पेशेंस रखिएगा, बहुत आसान वे में आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मैं ऑप्शन दे देता हूं पहले। ये बाई ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या, ऐसे लिख लो इसको, एक सेकंड एक क्वेश्चन और कर लो उसके बाद लिखना। ये 42 57 3 हैज, ठीक है, इतना ही है। और बोला जा रहा है कि अगर यह संख्या 72 से पूरी तरीके से विभाजित है, अगर यह संख्या 72 से पूरी तरीके से विभाजित है तो मेरे भाई हैज के स्थान पर क्या आएगा? बताओ जल्दी से, कोशिश करो जल्दी से, फटाफट फटाफट। मैं ऑप्शन दे देता हूं इस क्वेश्चन के, 4, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 5, डी ऑप्शन है आपका 7। बताओ जल्दी से, कोशिश करो सब। आप सब कोशिश करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे, ठीक है। जल्दी से करने की कोशिश करो। आइए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखो 72 से मेरे को भाग करना है इस संख्या को, तो मैं जानता हूं 72 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। हम जानता हूं कि 8 और 9 से भी हो जाएगा और 12 छक्के भी 72 हो जाएगा। तो हम क्या कर लें, 8 और 9 कर दें, ठीक है। 8 और 9 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 8 और 9 करने के लिए, यानी कि ये संख्या 8 से भी विभाजित होनी चाहिए और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो ये संख्या 72 से विभाजित होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर भाई मेरे 8 से विभाजित हो गए,
ना तो काम हो जाएगा भाई। तो लिखो आप 73 और यहाँ क्या लिखा आपने हैज, ठीक है। अगर मैं इसे 8 से भाग करूंगा तो देखो 8 ने 72, तो बचा कितना 1। जब 1 यहाँ बच गया रिमाइंडर, ठीक है, जब 1 बचा फिर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 8 से कट जाए। तो 1 के बाद यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ही आता है। तो यहाँ पे 6 अगर होगा तो ये संख्या पूरी तरीके से 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ 6 रख के देखता हूं तो क्या ये 6 9 से भी डिविजिबल हो रहा है पूरी संख्या। अब मैंने 8 से डिविजिबिलिटी का रूल तो चेक कर लिया कि अगर हैच के स्थान पर 6 आ गया तो ये संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अब मैं चेक करूंगा 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। जब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करूंगा तो यहाँ पे 6 रख लिया मैंने, 6 और 7 कितना हो गया, 6 6 12 और 1 13 हो गया। अब 13 के बाद यहाँ देखो 2, 13 के बाद 2 15, ठीक है, 15 हो गया इन सबका सम, ठीक है, विषम स्थानों का। अब देखो सम स्थानों का सम 5 और 3 8, 8 और 4 कितना हो गया 8 4 12, यानी कि सम स्थानों का योग आ रहा है 12 और विषम स्थानों का योग कितना आ रहा है जरा देखिएगा। विषम स्थानों का योग आ रहा था 6 6 12 और 1 13, 13 और 2 15। अब आप बताइएगा, एक सेकेंड, हमें करना है 9 से डिविजिबल का चेक, 11 से नहीं, सॉरी एक सेकेंड। तो जब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करोगे तो बहुत आसान है, सबका योग कर दो। जब सबका योग करोगे 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 7 18, 18 3 कितना हो गया 21, और 21 और 6 कितना हो गया आपका 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है जी, 9 3 27, यानी कि पूरी तरीके से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो हैज लिखा हुआ है इसके स्थान पर आपका क्या मान आएगा 6, तो 6 दैट इज आंसर। ओके, चलते हैं और आगे की तरफ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 72 के 2 फैक्टर कर दिए 8 और 9। जो संख्या 8 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी वही संख्या अपने आप 72 से डिवाइड होगी ही होगी। ओके, तो बस हमने वही किया। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ठीक है। आप सब करने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अगर आप इन सारे सवालों के आंसर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, आप सब करने की कोशिश करना बहुत अच्छे तरीके से। कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी? कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी? देखो अब इसके ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए है आपका 18 15 60, 18 15 60। ऑप्शन बी में आपको लिख देता हूं 33 11 45। ऑप्शन सी लिखता हूं 20335550। डी ऑप्शन जो है आपका नन ऑफ दीज का मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं। आप सब करने की कोशिश करिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सब करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करो। आप सबके आंसर आने लग रहे होंगे। देखो हमने ये पूछा है कि कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो आपको क्या करना है, 45 की टेबल तो नहीं आती होगी साहब ना, 45 का आपने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया है, तब फिर क्या करना, 45 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिनके डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। तो देखिए आइए समझते हैं कैसे करोगे फिर साहब। आप ऐसे भी कर सकते हो 5 × 9, 9 पंजे 45 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है साहब। जो संख्या 5 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होगी वह संख्या 45 से भी डिविजिबल होगी। ओके, चलो हम चेक करते हैं बाई ऑप्शन। ये देखो 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि पीछे 0 है, ये होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखो 5, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। अब हम चेक करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो यह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 5 20 और 1 21। देखो 21 है, 21 क्या 9 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं है जी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और आगे की तरफ बढ़िएगा, देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 5 कितना हो गया 17। क्या 17 9 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब आपका ये नन ऑफ दी को बाद में चेक कर, पहले इसको चेक कर लो, ठीक है। जब इसे चेक किया तो ये 5 से तो डिविजिबल है ही, 5 से तीनों संख्याएं डिविजिबल थी, इसलिए मैंने डिविजिबिलिटी चेक नहीं की, ठीक है। आओ 2 और 0 2 3 5
5 और 3 8, 8 5 13, 13 5 18। फिर से एक बार चेक कर लो, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 और 10 कितना हो गया 18। क्या 18 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है साहब, 9 दूनी 18। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये बेस्ट कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और भी नई चीज़ें पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप शेयर करिए इसको जम के। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलते हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाय।